अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, छिंदवाड़ा में सभी विधानसभा सीटों को जीतने के लिए प्रयास तेज करें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शनिवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से अपने प्रयास तेज करने और यह सुनिश्चित करने की अपील की कि पार्टी आगामी चुनाव में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करे। अमित शाह ने छिंदवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में बीजेपी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कम अंतर से हार गई थी, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने प्रयासों को बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि पार्टी 2024 के आम चुनाव और आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत हासिल करे। विधानसभा को मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। शाह ने लोगों से इस सवाल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की है। इस बीच अमित शाह जी ने कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि दिसंबर 2018 और मार्च 2020 के बीच जब वह कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने राज्य के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। पिछली कांग्रेस सरकारों ने आदिवासियों, गरीबों और पिछड़े वर्ग के लोगों की कोई परवाह नहीं की। केवल भाजपा ही सुरक्षा, समृद्धि और गरीबों का कल्याण सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासियों के सम्मान की परवाह करते हैं, जिन्हें कांग्रेस वर्षों से उपेक्षित करती आई है। उन्होंने याद दिलाया है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया। शाह जी ने यह भी दोहराया कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 15 नवंबर को महान आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने किया ओबीसी समाज का अपमान। सांसद सुनील मेंढे ने कहा, अपनी गलती का करे प्रायश्चित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप में गुजरात की सूरत की एक अदालत ने 2 साल की कैद सजा सुनाई थी। उसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। इससे पूरे देश में हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद सुनील मेंढे ने अपना दृढ़ मत व्यक्त किया है कि राहुल गांधी का सांसद संविधान के अनुसार रद्द किया गया है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। राहुल गांधी ने ओबीसी नेता माने जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की निजी तौर पर आलोचना की थी। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी पाया और सजा सुनाई। मेंढे ने कहा, संविधान के अनुसार 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर संसद रद्द कर दिया जाता है। राहुल गांधी की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है, इसलिए राहुल गांधी को खुशी से इसे स्वीकार करना चाहिए। पहली बार देश को मोदी के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में ओबीसी चेहरा मिला है। जिस तरह से उन्होंने ओबीसी समुदाय के लिए एक काम किया वह शानदार है। सांसद ने कहा, पहले ओबीसी आयोग के पास कानूनी संविधान नहीं था जो मोदी ने दिया था। उन्होंने ओबीसी के तौर पर समाज के लिए कई ऐसे काम किए हैं। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने व्यक्तिगत आलोचना की। मोदी चोर है कहा, प्रधानमंत्री का नाम लिया और अन्य रेड किए। इसके खिलाफ हमारे कार्यकर्ताओं ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले में राहुल गांधी दोषी पाए गए थे। राहुल करे अपनी गलती का प्रायश्चित। संविधान के अनुसार अगर सांसद को 2 साल की सजा होती है तो उसे निलंबित कर दिया जाता है। उन्हें राजनीतिक कारणों से निलंबित किया गया है। इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं है। उन्हें ओबीसी से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने निजी आरोप लगाए थे, इसलिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। सांसद मेंढे ने कहा कि अब उन्हें अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आशीष देशमुख बिन पेंदे का लौटा। विजय वट्टेवार बोले, उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ओबीसी के अपमान को लेकर कांग्रेस को
दो भागों में विभाजित होती नजर आ रही है। राहुल गांधी के बयान को कुछ नेता जहां राहुल से माफी की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस महासचिव आशीष देशमुख ने राहुल से ओबीसी समाज का अपमान करने को लेकर माफी की मांग की है। देशमुख की इस मांग पर पार्टी विधायक विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा, आशीष देशमुख बिन पेंदे का लोटा है, वह क्या बोलते हैं उसे ज्यादा मतलब नहीं, वह किसी को क्या कहेंगे पता नहीं, उनकी भाव और भूमिका पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। क्या कहा था देशमुख ने? ओबीसी के मुद्दे पर पत्र लिखकर देशमुख ने राहुल से समाज से माफी मांगने की मांग की थी। देशमुख ने कहा था कि 2019 में अगर गलती से कुछ शब्द उससे निकल गए होंगे तो उसको देखते हुए एक बहुत बड़ा ओबीसी समाज अगर नाराज है तो निश्चित तौर पर राहुल जी माफी मांगे। यही हमारी मांग रहेगी। किसी समाज को चोर कहना ये निश्चित तौर पर गवारा नहीं है। इसके पहले भी राहुल ने विभिन्न 2 मसलों में माफी मांगी है और यहाँ पर तो ओबीसी समाज की बात है। राहुल जी अगर माफी मांगते हैं तो उनकी प्रतिमा और उभर कर आएगी और ये समूचा जो प्रकरण चल रहा है ये शांत होने में कांग्रेस को मदद होगी। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।